केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 138 सट्टेबाजी करने वाले ऐप और 94 यानी कि 94 ऐसे ऐप को बैन किया जो लोन वगैरह देते थे, जो आपको लुभाते थे कि इस तरह का लोन ले लो, इतना ब्याज लगेगा, आपको फायदा मिलेगा, जो आपको ठगी मारते थे। तो इन सब ऐप को कर दिया है सरकार ने बैन। और इनको बैन क्यों किया गया है? क्योंकि सरकार ने जो रिसर्च की है, जो सरकार ने रिजल्ट देखे हैं, उसका यही रिजल्ट निकला है कि इनका कहीं न कहीं से चीन से कनेक्शन था। जानकारी यही मिलती है कि इस फैसले के लागू होने के बाद सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कई घरेलू ऐप ऐसे भी हैं जिन पर असर पड़ा है। कई ऐप ने इस पर बात भी की है और जानकारी भी दी है कि फैसले के बाद उनके कामकाज पर असर देखने को मिल रहा है। इसमें से एक है लेजी पे, जिसे ब्लॉक किया गया है, पे यू द्वारा समर्थित है। लेजी पे ने जानकारी दी है कि उनका वेबसाइट और ऐप ने काम करना बंद कर दिया है और वो इस मामले को सुलझाने के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं। लेजी पे आखिर है क्या, ये काम क्या करता है, इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। लेजी पे ऐप के द्वारा ग्राहकों को प्रोफेशनल लोन, बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट EMI और स्कैन एंड पे लेटर जैसे ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करवाई जाती हैं। आप इसके माध्यम से पर्सनल लोन, EMI पर शॉपिंग, फ्लिपकार्ट पर पे लेटर की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक और ऐप है, इंडियन ऐप, जिसका नाम है किस्त ऐप, उस पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि फिलहाल जानकारी नहीं मिली है कि इस ऐप पर असर क्यों पड़ रहा है, इसका किस तरह से चीन से कनेक्शन हो सकता है। अब जिनको नहीं पता कि किस्त ऐप क्या है, तो किस्त ऐप भारत का ही ऑनलाइन लोन देने वाला ऐप है। इस ऐप के जरिए कोई भी फ्रिज, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप जैसे सामान को आसानी से EMI पर खरीद सकता है। किस्त लोन ऐप मुख्य रूप से 3 तरह के लोन देता है: ऑनलाइन शॉपिंग की खरीद पर लोन, क्विक पर्सनल लोन और रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट। ये एक रिवॉल्विंग क्रेडिट लिमिट प्रदान करता है जिसमें आप अपनी क्रेडिट लिमिट का उपयोग 2 या 24 महीने में कर सकते हैं। अब सरकार ने इन ऐप को क्यों बैन किया? एक तो इसका चीन वाला सिस्टम तो है, चीन का जो एंगल है वो एकदम क्लियर है और भी डिटेल है। सरकार ने इन ऐप को बैन करने की कार्रवाई उन खबरों के बाद की जिसमें लोन ऐप के जरिए आम लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की बात सामने आ रही थी। और इसको जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि इसमें थर्ड पार्टी का भी हाथ है। तो ये तो हो गया कि लोन वाला सिस्टम, जो लोन में ठगी लग रही है। ऐसा होता था कि लोन लोग ले लेते थे, उनको लुभावने ऑफर दिए जाते थे कि हाँ, इतने तक आप लोन ले लो, आपको कोई भी EMI नहीं पड़ेगी, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ये है वो है। और ग्राहक एकदम लालच में कि अरे भाई काम तो करना है ना, कुछ काम निकल जाएंगे घर के, ये फंक्शन निपटा लेंगे, वो फंक्शन निपटा लेंगे, बच्चे की पढ़ाई का देख लेते हैं, ये है वो है। आम जनता को ये लोग टारगेट करते हैं। पढ़े लिखे जो बड़े शहरों के लोग हैं उनको थोड़ा टारगेट करेंगे, वो तो समझ जाएंगे मिनट में कि अरे भाई साहब ये तो धोखा है। ये आम लोगों को टारगेट करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोगों को। जैसे जामतारा में आपने देखा है ना कि वो लोग फ्रॉड करते हैं फोन से कि हाँ मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, उस बैंक से बोल रहा हूँ। वो तो बड़े लोगों को भी टारगेट करते हैं, पर शुरुआत तो उन्होंने आम लोगों से ही की ना। और उनके मैक्सिमम जो लोग हैं टारगेट वो आम लोग हैं अभी भी। तो उसी तरह से ये भी जो लोन ऐप थे ये ऐसे ही टारगेट करते थे आम लोगों को, आम पब्लिक को। फिर बाद में जब आम पब्लिक फंस जाती थी तो उन पर जो मेंटली प्रेशर होता है ना वो डालते थे। तरह तरह के उनको फोन किया करते थे कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको हम ये करेंगे, आपको और पैसा देना पड़ेगा, ये है वो है। वही कहते हैं ना कि मतलब डिप्रेशन में डाल देते थे पब्लिक को। कई शिकायत, कई केस ऐसे आए थे, तो इसीलिए ये सब कार्रवाई की गई। अब हम आते हैं कि जो एक बहुत बड़ा मार्केट है सट्टेबाजी का। कई आपने यूट्यूब प्रमोशन देखे होंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके द्वारा इन ऐप को पहले प्रमोट किया जा चुका है और कई ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैं जिन्होंने इन ऐप को प्रमोट किया है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ये जो ऐप है ना, जो ये सट्टेबाजी वाले ऐप है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये इलीगल है। इसलिए आपको प्ले स्टोर पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई इलीगल वेबसाइट पर विजिट करते हो या फिर आप वैसे ही किसी वेबसाइट पर जाते हो तो बीच में कई ऐसे बैटिंग ऐप होते हैं, कई ऐसे बैटिंग स्पॉन्सर होते हैं जो आपको शो हो रहे होते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करके आप जाओ तो आप पैसा वगैरह अगर लगाते हो तो वो आपका ही सारा रिस्क होता था। पहले वो आपको ऐड दिखाते थे एकदम मस्त वाली, बंदा पहले बूट पॉलिश कर रहा होता है, फिर एकदम से उसकी किस्मत चमक जाती है एक सिक्के से, ये है वो है, पूरा लुभावना एकदम दिखाते थे। तो कई सारी ऑडियंस उसमें फंस जाती थी। तो भारत में तो ये पहले ही गैर कानूनी थे और इसका ऐड करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और IT रूल 2021 के तहत बैन है। पर फिर भी ये इलीगल तरीके से चलते थे। तो MIB ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनियों को भी भारतीय ऑडियंस के लिए ऐसे एड्स को नहीं दिखाने का निर्देश दे दिया है। मतलब एकदम बोल दिया कि अगर आप ऐसे ऐड दिखाओगे ये जो बैटिंग बूटिंग वाले हैं तो आपको भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बैटिंग ऐप फाइनेंशियल कंडीशन एकदम खराब हो जाती थी, क्योंकि वो लालच में आके फिर पैसा डाल देते थे, फिर बाद में फंस जाते थे। उनकी पहले ही कंडीशन खराब होती थी पैसों के मामले में, वो और खराब हो जाती थी।
चुटकियों में राजा बनने की ख्वाब लेकर वो बैटिंग ऐप पर जाते थे, बैटिंग करते थे और एकदम फकीर बन जाते थे। तो इन्हीं सब की वजह से इन ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब बैटिंग ऐप तो प्ले स्टोर पे था नहीं, तो सबको हिदायत दे दी है, जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, ये ना चल वो बोल दिया है सरकार ने। तो देखते हैं कि आखिर क्या होता है। आपके क्या विचार है, आपके क्या रिएक्शन है, क्या ये बिल्कुल सही फैसले हैं? जो भी आपके विचार है कमेंट करके बताइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।